नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्चुअली सीरीज़ चल रही थी। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर का एक पेपर हमारा रह गया था, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे, ओके, ताकि जिससे हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाए। बीकॉम थर्ड ईयर का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा आपको क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट के लिंक, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर का ऑलरेडी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारा का सारा अपलोड कर चुका हूँ, ओके। एंड माफ़ करिएगा, आज राष्ट्र गौरव का क्वेश्चंस मैं अपलोड नहीं कर पाया। एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा, दैट्स वाई आज टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। तो लेकिन आज फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दे रहा हूँ। और एक इन्फॉर्मेशंस भी आप लोगों की थी, ध्यान में रखिएगा कि 1 मई से, याद रखिएगा 1 मई से 2022 से हमारा क्या बोलते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स के मैं एमसीक्यू के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो लेकर आऊँगा, जो आपके आगामी बीएड की परीक्षा, ओके, एमकॉम जो बच्चे जाएंगे देने वहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे भी कॉमर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जो कॉमर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे जगह आपको वो बेनिफिशियल होगा, ओके। तो चैनल जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में भी ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। 1 मई से रेगुलर 2 वीडियोज़ अपलोड होगी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपकी आगामी बीएड की एमकॉम की सारी परीक्षाओं में काम करेगा, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम लोग अपने वीडियोस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा कंपलसरी क्वेश्चंस का है। तो जैसे आप लोग जानते हैं एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 में से सिर्फ एग्ज़ाम में माफ़ करिएगा, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गया एक्चुअली एक बोलने में। एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी क्वेश्चन से, और पाँचों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है आपको, ओके, और एक क्वेश्चन आई गेस 150 वर्ड्स में आपको करने होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने देखिए 10 क्वेश्चन एक्चुअली ले रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ओके। भारत में उद्यमिता के विकास की धीमी गति के क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन बिजनेस, व्यवसाय में नेतृत्व का क्या महत्व होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के क्या मुख्य गुण होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ओके, इसकी विश्लेषण की परिभाषा दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय प्रबंधन में नियोजन का महत्व की व्याख्या करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, देश के आर्थिक विकास में एक उद्यमी की क्या भूमिका होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, ओके, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उद्यमिता व्यवहार क्या है, इसकी विशेषता बताइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ब्रीफली द इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्लास इन इंडिया, भारत में उद्यमी वर्ग के उद्भव को संक्षेप में समझाइए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशंस, नवाचार और आविष्कार में क्या अंतर है वो बताइए। और देखिए कंपलसरी का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपसे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, निर्णयन की प्रक्रिया एवं महत्व को समझाइए। अब देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये आप ही लोग के लिए बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम लिंक आज दे दूंगा, ओके, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर जितने बच्चे हो सके वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संडे को मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं उन सब का PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, चाहे वो बीकॉम सेकेंड ईयर की बात हो या बीकॉम थर्ड ईयर की, सबका आपका PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन ए की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके,
तो सेक्शन ए का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए पहले बता दे रहा हूँ पैटर्न क्या होता है। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 आपको करना होगा, एक क्वेश्चन 1000 वर्ड्स में करने होते हैं और एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 20 होती है। ओके, मैंने देखिए टोटल 5 क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते क्या है, व्हाट इज़ द मेन बाय रेजिंग ऑफ फंड्स, डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स। कोषों को जुटाने से क्या आशय है, कोषों को जुटाने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिस्कस इट्स रोल। What are the barriers in the development of entrepreneurship in developing countries like India? What suggestions would you like to give overcome these barriers? Okay? हिंदी में भी देख लेते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश में उद्यमिता के विकास में क्या प्रमुख बाधाएं हैं, आप इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योर एंड इट्स टाइप्स। ओके, डिस्कस हिज फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स। उद्यमी की परिभाषा एवं इसके प्रकार बताइए, इसके कार्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करिए, एंड उद्यमी एवं प्रबंधक में क्या अंतर होता है उसकी भी विवेचना करिए। ओके, ये आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, social responsibilities of business is two-way tariff, explain. Okay, how does an entrepreneur satisfy all the claimants? तो व्यवसाय का सामाजिक दायित्व एक द्विमार्गीय क्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। एक उद्यमी सभी हितकारी को किस प्रकार से संतुष्ट करता है। ओके, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, विच थ्योरी सो यू प्रिफर बेस्ट एंड वाई। उद्यमिता के विभिन्न विचारधाराओं को समझाइए, आप किस विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। ओके, ये देखिए सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। चलिए जल्दी से जल्दी उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बहुत काम है मुझे, दैट्स वाई जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा आज। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ सेक्शन बी का। सेक्शन बी में भी देखिए आपको कुल 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन देखिए जो होते हैं वो ए और बी के फॉर्म में होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 500 वर्ड्स में करने होते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 10 मिलता है। मैंने कुल देखिए 5 क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक्स कवर हो सके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब वेरियस skill needed by an entrepreneur for the effective establishment and operations of an enterprises. Okay, हिंदी में भी देख लेते हैं तुरंत हम लोग। किसी उपक्रम की प्रभावी स्थापना एवं संचालन हेतु एक उद्यमी को जिन कौशलों की आवश्यकता होती है उनका विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योर, डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज इन्वेंटर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। ओके, उद्यमी से क्या आशय है, नवाचार के रूप में देश के आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका की विवेचना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ओके, हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत में उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अवसर के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, अवसर के विश्लेषण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एग्जामिन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट प्रमोशंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड। और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मैं फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। संडे को बीकॉम 2nd ईयर और बीकॉम 3rd ईयर सबका पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज रेलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्कस इट्स अचीवमेंट। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकता क्या है, इसकी उपलब्धि की व्याख्या कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंटरप्रेन्योर इज जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्रीज, एक्सप्लेन। उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज हमारा नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, सॉरी, अभी 10 का भी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लोकल डिमांड, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट ऑग्यूमेंट एंड इन्फ्लुएंस लोकल डिमांड। स्थानीय मांग क्या है, स्थानीय मांग के आवर्धन एवं प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। What legal formalities are to be compiled by an entrepreneur for establishing of a new unit? Okay, किसी नई इकाई की स्थापना के लिए एक उद्यमी की कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। और आज का ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। What is venture capital? Describe the various source of venture capital and also explain its characteristics. उद्यम पूंजी क्या है, भारत में विभिन्न उद्यम पूंजी के स्रोतों का वर्णन कीजिए और इसकी विशेषता भी बताइए। तो आज देखिए हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं आज दे दूंगा, जल्दी से जल्दी उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। संडे को वो सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, याद रखिएगा संडे को सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।